स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 12 अप्रैल दिन रविवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका ईरान शांति वार्ता। इस वक्त दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीधे और अहम स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। एक तरफ JD वैंस इस बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मोहम्मद बाकीर गालिबाफ मौजूद हैं। ये बातचीत आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। आर्टेमिस 2 मिशन की वापसी। अंतरिक्ष से एक राहत भरी खबर आई है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन पूरा करके चारों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौट आए हैं। रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोक और जेरेमी हैंसन की ये 10 दिन की चंद्र यात्रा सफल रही और उनका कैप्सूल प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरा। होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना इस इलाके को साफ करने की कार्रवाई में जुटी है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 16 जहाजों को नष्ट करने का भी दावा किया था। रूस यूक्रेन युद्ध विराम। लंबे संघर्ष के बीच एक छोटी सी राहत की खबर आई है। रूस ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया है, जो 11 अप्रैल शाम से 12 अप्रैल तक लागू रहेगा। शायद ये कुछ पल शांति के हों। जिबूती चुनाव। जिबूती में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस्माइल ओमर गुएल ने एक बार फिर भारी जीत दर्ज की है। लगातार छठी बार राष्ट्रपति बनना अपने आप में बड़ी बात है। उन्हें 97.81% वोट मिले हैं। इजराइल लेबनान संघर्ष। इजराइल और लेबनान के बीच हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल ने एम्बुलेंसों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं लेबनान से दागे गए रॉकेट उत्तरी इजराइल में गिरे हैं। आम लोगों के लिए ये हालात चिंता बढ़ाने वाले हैं। ब्रिटेन और चागोस द्वीप समूह। ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस को सौंपने की योजना फिलहाल रोक दी है। वजह यह है कि अमेरिका ने इस समझौते से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिससे मामला और उलझ गया है। नाइजीरिया में आतंकवाद पर कार्रवाई। नाइजीरिया में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अदालतों ने सामूहिक सुनवाई में 386 इस्लामी चरमपंथियों को दोषी करार दिया है। ये फैसला देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पेरू में राष्ट्रपति चुनाव। पेरू में लोग नए राष्ट्रपति के लिए वोट डालने जा रहे हैं। देश इस समय राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते अपराध से जूझ रहा है। ऐसे में जनता को नए नेतृत्व से काफी उम्मीदें हैं। बांग्लादेश का व्यापार घाटा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। कमजोर निर्यात और बढ़ते आयात के कारण व्यापार घाटा बढ़कर $17 अरब तक पहुंच गया है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। रूस यूक्रेन बंदी विनिमय। तनाव के बीच एक राहत की खबर आई है। रूस और यूक्रेन ने ईस्टर युद्ध विराम से पहले 175 सैनिकों की अदला बदली की है, जो मानवीय पहल की एक छोटी लेकिन अहम कोशिश मानी जा रही है। म्यांमार में सैन्य नेतृत्व। म्यांमार में हालात अब भी सैन्य नियंत्रण में हैं। तख्ता पलट के 5 साल बाद जुंटा प्रमुख मिन ऑन्ग लियांग ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। इजराइल लेबनान शांति वार्ता। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम से इनकार कर दिया है, लेकिन लेबनान के साथ अगले मंगलवार से औपचारिक शांति वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। यानी उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी भी बाकी है। क्यूबा का राजनीतिक संकट। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल दियाज कनेल ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे ये टकराव और गहरा सकता है। समुद्री तापमान का रिकॉर्ड। जलवायु को लेकर एक चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। यूरोपियन यूनियन की एजेंसी के अनुसार मार्च में समुद्र की सतह का तापमान अब तक के दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो आने वाले समय के लिए चेतावनी है। थाईलैंड में विमान किराए में कटौती। थाईलैंड में संक्रांत को देखते हुए सरकार ने एयरलाइंस को किराए में 30% तक कटौती करने का आदेश दिया है, ताकि लोग त्योहार आराम से मना सकें। संयुक्त राष्ट्र में कतर की शिकायत।
कतर ने अपने क्षेत्र पर ईरानी हमलों को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 14वीं बार आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है, जो बढ़ते तनाव की ओर इशारा करता है। ईरान अमेरिका व्यापार वार्ता। भारत की ओर से विक्रम मिस्री इस समय अमेरिका में अहम बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, जहां व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यूरोपीय संघ प्रवासन नियंत्रण। यूरोपियन यूनियन की एक नई रिपोर्ट बताती है कि सख्त नियंत्रण के बावजूद अफ्रीका से लोगों का पलायन कम नहीं हो रहा है, जो एक बड़ी मानवीय चुनौती बना हुआ है। ब्रिटेन में कानूनी कार्रवाई। ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल पार करते वक्त हुई 4 लोगों की मौत के मामले में एक सूडानी नागरिक पर आरोप तय किए गए हैं। ये घटना एक बार फिर खतरनाक प्रवासन की सच्चाई सामने लाती है। भारत का अपना स्पेस स्टेशन। भारत अब अंतरिक्ष में एक और बड़ा कदम बढ़ा रहा है। इसरो ने बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल अगले साल के अंत तक लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी देश अब स्पेस में और मजबूत मौजूदगी बनाने जा रहा है। डिजिटल इंडिया 2.0। डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है। भारत नेट 3.0 के तहत 1,50,000 नई पंचायतों को 6G परीक्षण से जोड़ा जाएगा, ताकि गांव भी टेक्नोलॉजी में पीछे ना रहें। अर्थव्यवस्था में उछाल। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 750 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है, जो देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत ने जर्मनी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात के लिए अहम समझौता किया है, जिससे भविष्य में भारत ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। आयुष्मान भारत विस्तार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत भरी खबर है। आयुष्मान भारत के तहत अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलना शुरू हो गया है, जिससे लाखों करोड़ों परिवारों को सहारा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा। सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। भारतीय सेना ने लद्दाख और अरुणाचल में स्वदेशी तपस ड्रोन तैनात किए हैं, ताकि निगरानी और भी तेज और सटीक हो सके। शिक्षा में बड़ा सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव जारी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50,000 सरकारी स्कूलों को PM श्री मॉडल स्कूल में बदलने का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। बुलेट ट्रेन अपडेट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास बात यह है कि समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग का काम अब 80% पूरा हो चुका है, यानी सपना अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। कृषि में ड्रोन तकनीक। खेती में भी टेक्नोलॉजी की एंट्री हो चुकी है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 5,000 और महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और किट दी गई है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सेमीकंडक्टर हब। भारत अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाटा ग्रुप के सहयोग से असम में बन रहे दूसरे बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट ने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़ी खबर है।